So good morning children. Today we'll start new chapter of history. That is, the chapter name is Socialism. Socialism in Europe and the Russian Revolution. ओके, ये हमारे चैप्टर 2 है हिस्ट्री की। हिस्ट्री 2 चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट हम इसमें देखेंगे, आप लोग देखना चाहो फर्स्ट पेज, द एज ऑफ सोशल चेंज। द एज ऑफ सोशल चेंज। डोंट वरी, ये जो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको इसका अच्छे से फ़ोटो भेज के आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप बस थोड़ा समझ लेना कि ये चैप्टर क्या है, मेन थीम। इसके बाद बुक्स पढ़ना आपकी समझ में आ जाएगी। अब हम ये टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे बेटे कि व्हाट इज़ सोशलिज्म। हम तो प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, ये अब हम पढ़ेंगे ये सोशलिज्म क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे कि सोशलिज्म आया कैसे। अब हम देखते हैं ये टॉपिक से कि सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म बेटे ये होता है एक प्रकार की सिस्टम जहाँ पे सोसाइटी या कम्युनिटी को, कम्युनिटी, लोगों, पीपुल, दे आर गिवन प्रीफरेंसेस। सोसाइटी या कम्युनिटी इज गिवन प्रीफरेंस। यहाँ पे फिर किसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है? इंडिविजुअल राइट्स या इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस नॉट गिवन हियर। चलो मैं बता देता हूँ कि इंडिविजुअल राइट्स क्या होता है, इंडिविजुअल को कैसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हम सब जानते हैं बेटे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जाओ, चलो ना हम हिस्ट्री में ही देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये हो गया, इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये सिस्टम था कि फ्रीडम एंड इक्वालिटी, इसको दोनों चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। किसका फ्रीडम, किसका इक्वालिटी? लोगों की। द पीपुल्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी वाज गिवन द utmost importance ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इन लेटर स्टेज इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया ऑल्सो। आप लोग सब जानते हो उसी टाइम में सभी में राजतंत्र था, राजा रूल था, राजा लोग की शासन था। और जब ये फ्रेंच की आंदोलन सक्सेस होता है, सुना गया कि वहाँ पे रिपब्लिक सरकार है फ्रांस में। ये आइडिया आंदोलन करवाए थे लोगों ने, और इसी प्रकार की सोच, ये जो थॉट है, ये जो कंसेप्ट है, इट इज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया। फ्रांस को देखते देखते बेटे और बाकी कंट्रियों में, इंग्लैंड, जर्मनी, जिसी प्रकार की सब कंट्री थे, इटली, वहाँ पे भी आंदोलन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। किसके खिलाफ? राजतंत्र के खिलाफ, एग्नेस्ट द मोनार्की। क्यों? बहुत सारी सोसाइटी में उसी टाइम जो रूलर थे वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। किसको एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे? आम आदमी को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। आज हम जिसको सिटीजन मान रहे, नागरिक मान रहे, उसी टाइम तो उसको प्रजा मानते थे। इंग्लिश में एक वर्ड है बेटा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला ग्रामर की है, और एक सब्जेक्ट मतलब, इसका मतलब होता है प्रजा। राजा लोग प्रजाओं को अपनी सर्वेंट मानते थे, मन मर्जी में शासन कर देते थे, उनसे पैसा लेके आते थे, उनसे टैक्स कलेक्शन कर देते थे ज़बरदस्ती, और वो टैक्स को कोई हिसाब नहीं था। राजा अपनी मर्जी में जैसे भी खर्चा करते थे।
और इसी को सिस्टम को वहाँ पे लोग नाराज थे। उसी टाइम बेटे फ्रांस में जिस प्रकार के आंदोलन हुआ तो सब लोग देख रहे थे, और लोग देखे कि फिर देखा गया कि भाई फ्रांस में रिपब्लिक सरकार आ गया, डेमोक्रेसी सरकार आ गया, लोगों की सरकार आ गया। सो इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ऑल्सो दे फॉलोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमारे इंडिया में राजा राम मोहन राय जैसे पॉलिटिकल थिंकर थे, पॉलिटिकल वर्कर थे, दे बिलीव्ड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमारी जो संविधान बेटे बनाना फ्रेंच रिवॉल्यूशन से तो बहुत सारी चीज़ हमने लेके हमारे संविधान को बनाया, हमारा देश को इसी प्रकार की हम शासन किए, ठीक है। तो बेटे उसी टाइम की मैं कह रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं एज ऑफ सोशल चेंजेस। ये सोशल चेंजेस क्या है? अच्छा, हम पढ़ रहे थे सोशलिज्म। सोशलिज्म ये होता है बेटे जहाँ पे कम्युनिटी को ध्यान दिया जाता है, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। इंडिविजुअल को कैसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे कि फ्रीडम एंड इक्वालिटी वाज द गिवन द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस एंड इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। और लोग चाह रहे थे भाई, चेंजेस चाह रहे थे कि हमारी भी फ्रांस के जैसे चेंज होना चाहिए, लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, राजतंत्र हटना चाहिए। ये जो सिस्टम है फ्यूडल सिस्टम, जो मीडियावाल सिस्टम, जो क्या है इनबर्न प्रिविलेजेस जो मिलने वाला है, कुछ लोग ब्राह्मण एडवांटेजेस, कुछ लोग क्षत्रिय है, वो राजा लोग की क्लोज थे, और बाकी आम आदमी ऐसे फंसे हुए थे। सो जो आम आदमी थे बेटे हर देश में, हमारे इंडिया में नहीं, फ्रांस में नहीं, पूरी वर्ल्ड में आम आदमी, कॉमन पीपुल, दे कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी पॉपुलेशन और दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी। एक कंट्री दूसरे कंट्री को देख रहे थे कि हमारे देश में भी चेंजेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेंजेस होना चाहिए। किस चीज़ में? सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? जो पुराना हमारे इंडिया में सोशल स्ट्रक्चर था, आपने सुना होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण इज दे वेयर प्रिविलेजेस क्लासेस, शूद्र जो है अनप्रिविलेजेड, दलित क्लास हम कहते हैं, अनटचेबल कहते हैं। गांधी जी ने उनको क्या बताया? हरिजन नहीं। तो हमारे जो समाज में इसी प्रकार के भेदभाव था, ये यूरोप में भी था। तो ये सारी सामाजिक भेदभाव को हटा के समाज में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली देयर शुड बी इक्वालिटी। दैट वाज द मेन मिशन इन ऑल यूरोपियन कंट्रीज। तो हम पढ़ रहे थे ये इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट। बेटे सोसाइटी को तो चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोग को चाह रहे थे कि भाई व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देंगे। समझ में आया? लेकिन ये सोशलिज्म वाले, सोशलिस्ट वाले चाह रहे थे कि सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देंगे, और व्यक्ति जो है, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल शुड बी सबऑर्डिनेट टू द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। चलो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, कम्युनिस्ट है, कॉमन से कम्युनिस्ट, कम्युनिटी से कम्युनिस्टी। कम्युनिटी अलग है, कम्युनिस्ट अलग है। कम्युनिस्ट पार्टी वर्क फॉर द कम्युनिटी, पूरे देश के लिए। अब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। सो ये जो सोशलिज्म बेटे इन्होंने चाह रहे थे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेके समाज को चेंज करना है, लेकिन इन्होंने अलग फॉर्म में चेंज कर रहे थे। अलग फॉर्म में देश को ज़्यादा ध्यान दिया गया सोशलिज्म में, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को बता गया भाई तुम लोग को तो वही करना है जो तुम लोग से देश चाहता है, सरकार चाहता है, समाज चाहता है। यू कैन नॉट बी ए डॉक्टर ऑन योर ओन विल। अगर आपको डॉक्टर नहीं देश चाहता है, आपको कंडक्टर बनना है, तो यू हैव टू बी कंडक्टर। हियर हु इज गिवन प्रिफरेंस? सोसाइटी इज गिवन, कम्युनिटी इज गिवन प्रिफरेंस, नॉट इंडिविजुअल। मैं चाहता हूँ मैं हेवी डोनेशन दे के डॉक्टर बन जाऊँगा और मुझे पढ़ा लिखा कुछ नहीं आता है, लेकिन देश चाहता है यू डोंट डिजर्व टू बी डॉक्टर। ये होता है कम्युनिटी को इम्पोर्टेंट। और बेटे ये लोग कम्युनिटी को इम्पोर्टेंट देते देते ये सोचे कि देश में एक प्रकार की पार्टी होना चाहिए, वन पार्टी रूल। चाइना में आपने देखा होगा, यूएसएसआर एक कंट्री, हम आगे पढ़ेंगे यूएसएसआर के बारे में, हम पढ़ेंगे ये रशियन रिवॉल्यूशन। दे बिलीव्ड इन वन पार्टी रूल। वो लोग की कहना है कि जैसे एक गाड़ी के लिए भाई ड्राइवर एक भी होना चाहिए, एक देश के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी सफिशिएंट है। हज़ारों पॉलिटिकल पार्टी हज़ार वे में देश को डाइवर्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी अलग होता है, तो इसी प्रकार की देश अच्छे से नहीं चल सकता है। सो दे वर नोन आर द सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट।
और बेटे कुछ चाह रहे थे भाई, और कुछ लोग की कहना था कि भाई सबसे पहले देश नहीं बट इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल शुड बी गिवन प्रीफरेंस, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। जो देश है स्टेट शुड सर्व टू इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, देश बना है लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की प्रमोट करने के लिए, लोगों की बेनिफिट के लिए। देश इसलिए बना है कि लोग कैसे आराम से रह सकते, नहीं ऐसा नहीं कि लोगों ने बने देश के लिए। अरे लोग ने क्या देश करवाया, देश हमारे लोग की बेनिफिट के लिए होता है। लेकिन इनकी कहना है नहीं 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 नहीं, नहीं भाई देश फास्ट, नेशन फास्ट, सिटीजन नेक्स्ट, ये दोनों चीज़ें। अरे बेटे ये चीज़ कैसे हुआ, आपने कई लोग को सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, इसी के ऊपर रशिया में आंदोलन होता है, ये अलग प्रकार की समाज में चेंज करने के लिए, और इन्होंने चेंज भी कर दिया। और रशिया के साथ और बाकी कंट्री 15 कंट्री जुड़ जाते, जिसको कहा गया यूएसएसआर, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एक देश बना था। चलो 1990s में बेटे ये देश टूट गया। इसमें कितना 15 कंट्री थे मिलजुल के, अरे यूएसएसआर, और उसमें बेटे था सोशलिज्म, रियली सोशलिज्म था। चलो मैं आपको स्टोरी के हिसाब से यूएसएसआर सोशलिज्म क्या उनकी स्ट्रक्चर था थोड़ा बताता हूँ। वहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थे, ओनली वन, दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे बेटे जो सारी जो प्रॉपर्टीज है देश की जितना ज़मीन है, लैंड है और बैंक्स है, और बताओ क्या प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रीज है, और बताओ क्या है, स्कूल्स, मार्केट्स, और बाकी इसके साथ और बाकी इंस्टीट्यूशंस जो संस्था है, जैसे मीडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, कमीशन से, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेयर स्ट्रिक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी वाज नोन आज द नेशन ऑफ द कंट्री। कम्युनिस्ट पार्टी को ही देश माना गया, और कम्युनिस्ट पार्टी को फुल 100 छोड़ दिया गया, फ्री 100, और कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करेगा लोगों को कि लोग को क्या बनना है। कैसे ये सिस्टम था। फिर लोग क्या करेंगे, अगर सारी ज़मीन, इंडस्ट्री, बैंक, सारी चीज़ लोग सरकार के पास से होता है, तो व्हाट इज लेफ्ट फॉर द पीपुल। पीपुल वेयर सपोज टू डू व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम। पीपुल सर्व्ड द नेशन। नेशन मतलब देश की सेवा करेंगे लोग, और देश सेवा करने के लिए उनको जो बताएगा उनको करना है। आपको देश बताता है कि आप आर्मी में जाना है, मीन्स यू हैव टू गो, लिविंग एनी ऑप्शन। आपके पास किसी भी प्रकार के ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप सिविल सर्वेंट बनो, पॉलिटिकल लीडर बनो। आपको क्या बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, या सोल्जर बनना है, या ड्राइवर बनना है, आपको कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है। यू हैव टू पे। और यहाँ पे बेटे और सबसे बड़ी बात है, देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैं सोशलिज्म कम्युनिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी स्टार्ट नहीं किए बुक्स हैं। नो ये होता है नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब फिर भाई प्राइवेट, आपके पास आपकी बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, आपकी सैलरी नहीं मिलेगा, आपकी घर नहीं होगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगा, आपकी घर नहीं होगा, जमीन, देन हाउ द पीपल विल मैनेज देमसेल्फ। पीपल विल बी प्रोवाइडेड all the requirements according to their needs by the government। लोगों की ज़रूरत कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट। और लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। मेरा ज़रूरत है भाई, मुझे खाने के लिए चाहिए, मुझे मकान चाहिए,
मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, IAS ऑफिसर हूँ, बहुत बड़ा बंगला चाहिए, 2 सर्वेंट चाहिए, 2 लग्जरियस गाड़ी चाहिए, ऑल थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट। मेरा जेब से कोई खर्चा नहीं होगा। इफ़ आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट ऑन द टॉप मेरिट लिस्ट ऑफ एकेडमिक्स और वट एवर क्राइटेरिया गिवन इन USSR, तो मेरा अगर मार्क अच्छा नहीं आता है बेटे, मैं क्या बनूंगा? स्वीपर बन जाऊंगा। स्वीपर समझते हो? हाँ, स्वीपर के लिए मुझे एक रिक्शा मिल जाएगा, एक साइकिल मिलेगा, एक छोटा सिंगल रूम मिलेगा, ठीक है, और खाने के लिए मुझे भी अपना कार्ड मिल जाएगा। एक ऑफिसर को 5 स्टार और मुझे नॉर्मल चीज़ की खाना मिलता है उसी कार्ड में। जैसे हम ATM लेके घूमते हैं ना, उसी कार्ड में वहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर होता है आपको शो करना पड़ेगा, आपको उसी प्रकार की खाना मिलेगा। सो दिस वाज द रियल जेन्युइन सेंस ऑफ सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट सिस्टम। और वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता था। ऑल द रिसोर्सेस वे आर ओन्ड बाय द नेशन, कंट्री और गवर्नमेंट। फिर लोग की ज़रूरत कौन पूरी करता था? गवर्नमेंट। मान लो कि बेटे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि मैं हैंडीकैप्ड, मेरा हाथ पैर नहीं है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट मुझे सारी मेडिसिन, सारी स्कूलिंग, मुझे जो चाहिए कि मुझे AC एयर कंडीशन रूम चाहिए तो गवर्नमेंट मुझे प्रोवाइड करेगा। और मैं तो हाथ पैर नहीं है, आई एम नॉट कैपेबल टू कंटिन्यू माई वर्क, तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मिडिल क्लास ऑफिसर है, आप घूमने जाते हो इंडोनेशिया, तो गवर्नमेंट फिक्स करेगा आपकी डेट, गवर्नमेंट आपकी एक्सपेंसेस लेगा, ठीक है। गवर्नमेंट आपको डेट फिक्स करके देगा कि सर आप इंडोनेशिया 15 तारीख को जनवरी में जा सकते हो। तो दिस इज द सिस्टम। ये वाज इन USSR, अभी नहीं है, ठीक है। और इसको देखा देखिए अभी 50% बेटे 50% से कम है चाइना में कम्युनिस्ट सरकार की जो सोशलिज्म। इसी के बारे में हमारी मेन टॉपिक हम पढ़ना है। ये चलो आज हम पढ़ते एज ऑफ सोशल चेंज, ये वाला एज ऑफ सोशल चेंज टूटी। बेटे उसी टाइम हम तो फ्रेंच में किसी प्रकार के पढ़ रहे थे, आइडिया सब स्प्रेड कर रहा था। और ऑल द यूरोपियन कंट्रीज में उसी टाइम, एशियन कंट्रीज, यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज में सोशल चेंज की डिमांड था। बेटे सोशल चेंज चाह रहे थे, लेकिन बेटे अलग लोग अलग तरीक़ा से समाज को चेंज करना चाह रहे थे। चैप्टर थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, आप आराम से सुनना, जहाँ कन्फ्यूज होगा आप मुझे बता देना, इसको हम दोबारा रिपीट कर देंगे, स्कूल में तो रिपीट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है ना तो आगे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ जाता है, इसीलिए मैं इतनी सारी बता दिया कि ये सिस्टम था। और कंट्रीज़ के नाम दे दिया ताकि आप आसानी से याद भी कर सकते हो। USSR है, चाइना है, क्यूबा है, ये सब कम्युनिस्ट कंट्री। और हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक, नॉट कम्युनिस्ट। यहाँ इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है ना। हमारे देश बाद में सिटीजन फास्ट, उनकी कंट्री फास्ट, सिटीजन नेक्स्ट, ये सिस्टम था। और ये सिस्टम कैसे हुआ अभी हम पढ़ते। आज के लिए इतना है एज ऑफ सोशल चेंजेस। उसी टाइम बेटे मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग वे में चेंज कर रहे थे। और समाज में 3 प्रकार के लोग थे। मेन टॉपिक क्या गया, 3 टाइप्स ऑफ सोशल चेंजर्स वेयर देयर। एक में थे बेटे लिबरल्स, सेकंड में थे, ये एक है, सेकंड में थे रेडिकल्स, लिबरल रेडिकल्स, और थर्ड में थे कंजर्वेटिव्स। हमारी पॉलिटिक्स भी लिंक है इसके, तो आपको हर चैप्टर क्लियरली पढ़ना है। इट हैज़ क्लोज लिंक विद द पॉलिटिक्स। चलो अभी हम देखते हैं ये 3 प्रकार लोग समाज को क्या करने चाह रहे थे, चेंजेस चाह रहे थे। चेंज तीनों चाह रहे थे, दे वांटेड चेंजेस, लेकिन तरीका बेटे उनकी अलग था। मैं एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। हमारे इंडिया में आज़ादी हम चाहिए था ब्रिटिश के टाइम में, लेकिन गांधी जी की पॉलिसीज अलग था। गांधी जी वाज ए टू से लिबरल लीडर,
और एक लीडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हु इज सपोज टू बी रेडिकल। वो चाह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, टिट फॉर टैट, ब्रिटिशर हमें टॉर्चर कर रहे, हम ब्रिटिश को ईंट की जवाब पत्थर में देंगे और हटाएंगे। लेकिन दोनों की मिशन था एक। इसी प्रकार के समाज में चेंज चाह रहे थे, लेकिन उनकी मेथड अलग अलग, लोग अलग मेथड में चाह रहे थे। अभी देखेंगे ये अलग अलग मेथड है क्या है। अब लिबरल कौन कहा जाता है, किसको लिबरल कहा जाता है? लिबरल मतलब जिसको हम कहते हैं अरे तू इतना क्यों लिबरल हो रहे, तुझे सभी पिटाई कर रहे, तुझे सभी तेरा चोरी करके ले जाते, अंडर एस्टिमेट करते, तो डोंट बी सो लिबरल। मतलब इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, इतना सॉफ्ट को लिबरल कहते हैं। ये लोग बेटे लिबरल, ये चाह रहे थे समाज को चेंज करना है, लेकिन धीरे धीरे चेंज करने के लिए चाह रहे थे। ये लोग भी डेमोक्रेसी की सपोर्ट में थे। ये लोग चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, ठीक है। ये लोग चाह रहे थे कि राजा की एक छत्रवाद रूलर होना नहीं चाहिए, मोनार्की के खिलाफ थे, ये मोनार्की के खिलाफ थे। बट सबसे बड़ी बात है दे वर नॉट डेमोक्रेट्स इन रियल सेंस, क्योंकि दे डिड नॉट बिलीव इन इक्वालिटी। डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। लिबरल, इसके बाद रेडिकल। ये लोग तो बेटे रातारात चेंजेस चाह रहे थे समाज को। इसमें रेडिकल्स में मेजॉरिटी लोग थे, वर्किंग क्लास लोग रहे थे। वो चाह रहे थे जेन्युइन इक्वालिटी होना चाहिए भाई समाज में, जेन्युइन इक्वालिटी, और सभी को, वोमेन को, वीकर सेक्शन, वर्किंग क्लास सब एक जैसा है, और सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू वोट मिलना चाहिए, सब समाज में एक। लेकिन लिबरल नहीं चाह रहे थे कि इक्वालिटी होना चाहिए। दे वर अपोज टू इक्वालिटी, दे अपोज टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इनकी कहना था लिबरल की कि सिर्फ धनी लोग जो देश बनाते, जो पढ़े लिखे हैं, जो देश को टैक्स देते, सिर्फ उनके पास वोट देने का अधिकार रहना चाहिए। रेडिकल चाह रहे थे ऑल शुड बी ट्रीटेड ऑन इक्वल बेसिस, धनी गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़ा, मेन वुमेन, ऑल आर इक्वल। अब कंजर्वेटिव मतलब जो लोग कंजर्वेटिव होते, जो लोग थोड़ा पुराना ज़माने के होता है, ये लोग नहीं चाह रहे थे कि पुराना संस्था जैसे मोनार्की को हटाने के लिए। ये चाह रहे थे अरे हमारी मोनार्की चालू होना चाहिए, अगर कोई न्यू चीज़ की ज़रूरत होता है, न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़, तो हम राजा के साथ कंसल्ट करके चालू कर सकते हैं। राजा को हटाने की क्या ज़रूरी है? बिकॉज मोनार्की वाज आवर ओल्ड इंस्टीट्यूशन। मोनार्की, चर्च, पोप, ये सब राजा, ये सब को क्यों हटाएंगे? ये लोग तो हमारे देश की भलाई के लिए। लेकिन बाद में इन्होंने सोचे कि नहीं, मोनार्की भी खतरनाक है देश के लिए, मोनार्की की तो हटाएंगे, लेकिन इनके साथ साथ थोड़ा न्यू आइडियाज़, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू पैटर्न में भी चेंज करेंगे। चलो आज के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच। और ये अभी मैं कुछ असाइनमेंट देता हूँ, कर देता हूँ, और कल से हमें रेगुलरली सिंसियरली स्टार्ट कर देते। थैंक यू वेरी मच।